ओम शांति। मुरली तारीख 27/6/2024। मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर से अलग होकर बाप के पास जाना है। तुम शरीर को साथ नहीं ले जाएंगे, इसलिए शरीर को भूल आत्मा को देखो। प्रश्न: तुम बच्चे अपनी आयु को योग बल से बढ़ाने का पुरुषार्थ क्यों करते हो? उत्तर: क्योंकि तुम्हारे दिल होती है कि हम बाप द्वारा सब कुछ इस जन्म में जान जाए, बाप द्वारा सब कुछ सुन ले, इसलिए तुम योग बल से अपनी आयु को बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हो। अभी तुम्हें बाप से प्यार मिलता है, ऐसा प्यार फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। बाकी जो शरीर छोड़कर चले गए उनके लिए कहेंगे ड्रामा, उनका इतना ही पार्ट था। ओम शांति। बच्चे जन्म जन्मांतर और सत्संगों में गए और यहाँ भी आए। वास्तव में इसको भी सत्संग कहा जाता है। सत का संग तारे बच्चों के दिल में आता है। हम पहले भक्ति मार्ग के सत्संगों में जाते थे और अभी आप बैठे हैं। रात दिन का फर्क भासता है। या पहले तो बाप का प्यार मिलता है, फिर बाप को बच्चों का प्यार मिलता है। अभी जन्म में तुम्हारी चेंज हो रही है। तुम बच्चे समझ गए हो, हम आत्मा है, न कि शरीर। शरीर नहीं कहेगा कि ये हमारी आत्मा है, आत्मा कह सकती है हमारा शरीर। अब बच्चे समझते हैं जन्म जन्मांतर तो वो साधु संत महात्मा आदि करते आए। आजकल फिर फैशन पड़ा है, साईं बाबा, मेहर बाबा, वह भी सब जिस्मानी हो गए हैं। जिस्मानी प्यार में सुख तो होता ही नहीं है। अभी तुम बच्चों का है रूहानी प्यार। रात दिन का फ़र्क है। यहाँ तुमको समझ मिलती है, वहाँ तो बिल्कुल बेसमझ है। तुम अभी समझते हो बाबा आकर के हमको पढ़ाते हैं, वह सबका बाप है। मेल तथा फीमेल सब अपने को आत्मा समझते हैं। बाबा बुलाते भी है, हे बच्चों। बच्चे भी रिस्पॉन्स करेंगे, हे यह है बाप और बच्चों का मेला। बच्चे जानते यह बाप और बच्चों का, आत्मा और परमात्मा का मेला एक ही बार होता है। बच्चे बाबा बाबा कहते रहेंगे। बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाबा कहने से ही वर्षा याद आएगा। तुम छोटे तो नहीं हो। बाप की समझ बच्चे को जल्दी पड़ती है। बाबा से क्या वर्षा मिलता है वह छोटा बच्चा तो समझ न सके। या तुम जानते हो कि हम बाबा के पास आए हैं। बाप कहते हैं बच्चों, तो इसमें सब बच्चे आ गए। सब आत्माएं घर से यहाँ आती है पाठ बजाने। कौन कब पाठ बजाने आते हैं यह भी बुद्धि में है। सबके सेक्शन अलग अलग है। जहाज से आते हैं, फिर पिछाड़ी में सब अपने अपने सेक्शन में जाते हैं। यह भी सब ड्रामा में नूंद है। बाप किसको बेचते नहीं है, ऑटोमेटिकली यह ड्रामा बना हुआ है। हर एक अपने धर्म में आते हैं, रहते हैं। बुद्ध का धर्म स्थापन हुआ नहीं है तो कोई उस धर्म का आएगा नहीं। पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही आते हैं। जो बाप से अच्छी रीति पढ़ते हैं वही नंबरवार सूर्यवंशी चंद्रवंशी में शरीर लेते हैं। वहाँ विकार की तो बात नहीं है। योग बल से आत्मा आकर गर्भ में प्रवेश करती है। उससे समझेंगे कि मेरी आत्मा इस शरीर में जाकर प्रवेश करेगी। बूढ़े समझते हमारी आत्मा योग बल से जाकर यह शरीर लेगी। मेरी आत्मा पुनर्जन्म लेती है। वह बाप भी समझते हमारे पास बच्चा आया तो बच्चे की आत्मा आ रही, जिसका साक्षात्कार होता है। वह अपने लिए समझते हम जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। ये भी विचार उठते हैं ना, जरूर वहाँ का कायदा होगा। बच्चा किस आयु में आएगा वहाँ तो सब रेगुलर चलता है ना। वह तो आगे चल महसूस होगा, सब मालूम पड़ेगा। ऐसे तो नहीं 15-20 वर्ष में कोई बच्चा होगा जैसे यहाँ होता है, नहीं। वहाँ आयु 150 वर्ष की होती है। तो बच्चा तब आएगा जब आधा लाइफ से थोड़ा आगे होंगे, उस समय बच्चा आता है, क्योंकि वहाँ आयु बड़ी होती है। एक ही तो बच्चा आना होता है, फिर बच्ची भी आनी है। कायदा होगा, पहले बच्चे फिर बच्चे की आत्मा आती। विवेक कहता है पहले बच्चा आना चाहिए। पहले मेल फीमेल 8-10 वर्ष से देरी से आएंगे। आगे चल तुम बच्चों को सब साक्षात्कार होना है। कैसे वहाँ की रस्म रिवाज है, ये सब बातें नई दुनिया की बाप बैठ समझाते। बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। रस्म रिवाज भी ज़रूर सुनाते जाएंगे। आगे चल बहुत सुनाएंगे और तब साक्षात्कार होते रहेंगे। बच्चे कैसे पैदा होंगे कोई नई बात नहीं है।
फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। 1, बाप का संदेश सुनाकर सबके दुख दूर करने हैं, सबको सुख का रास्ता बताना है, हदों से निकल बेहद में जाना है। 2, अंत के सब साक्षात्कार करने के लिए तथा बाप के प्यार की पालना लेने के लिए ज्ञान योग में मजबूत बनना है। दूसरों का चिंतन न कर योग बल से अपनी आयु बढ़ानी है। वरदान: अलबेलेपन व अटेंशन के अभिमान को छोड़ बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी भव। कई बच्चे हिम्मत रखने के बजाय अलबेलापन के कारण अभिमान में आ जाते हैं कि हम तो सदा पात्र है ही, बाप हमें मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। इस अभिमान के कारण हिम्मत की विधि को भूल जाते हैं। कईयों में फिर स्वयं पर अटेंशन देने का भी अभिमान रहता है, जो मदद से वंचित कर देता है। समझते हमने तो बहुत योग लगा लिया, ज्ञानी योगी तो आत्मा बन गए, सेवा की राजधानी बन गई। इस प्रकार के अभिमान को छोड़ हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बनो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन: जो वेस्ट और निगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, तोल तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से घर जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।